कितने मालियत का कंटेनर? कंटेनर की मालियत तकरीबन 1,30,35 लाख है। माल की मालियत तकरीबन 7 करोड़ है। इसके ऊपर पेट्रोल वाली बोतलें फेंकी गई हैं, उसके साथ इसको आग लगाई गई है। मोबाइल मेरे अमले से, ड्राइवरों से उन लोगों ने छीन लिए थे, अपनी कस्टडी में ले लिए। हुकूमत से लेना देना है या किसी से, तो उनकी तजावजात को जाके जलाएं। हमारे जैसे मजदूर बंदों को, प्राइवेट बंदों को तो मतलब नुकसान ना दें। उन्होंने लोहे के डंडे पकड़े हुए थे। आवारागर्द लड़के थे जिस तरह होते, मुंह में नकाब किया हुआ है, जिनका पार्टी के साथ भी तल्लक ना बनता हो। आप ऐसे एंकर होने के बावजूद हमारे रक्षे को आग लगाएंगे, आप मेरी बहन भी होगी, मैं फिर भी आपको कत्ल करने तक जाऊंगा। अस्सलामुअलैकुम, नई बात डिजिटल के साथ मैं हूँ आपकी मेजबान रुवेजा राजपूत। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के बाद जैसे कि आप सब जानते हैं कि लाहौर के रास्तों को बंद किया गया। पीटीआई कारकुनान की जानिब से तरह जगह जगह तोड़फोड़ की गई, आग लगाई गई, फ्लेक्सेस जलाए गए। अभी यहाँ पर मैं मौजूद हूँ कलमा चौक पे, जहाँ पर एक कंटेनर गालिबन रास्ता ब्लॉक करने के लिए लगाया गया था, लेकिन उसको आग लग गई और कपड़ों का कंटेनर था। जब आग लगी तो उसके टायर फटे, जिसकी वजह से आसपास के इलाके में बहुत खौफ व हरास फैल गया। यहाँ पे मौजूद लोगों से जानते हैं कि जब ये क्या आया, इनमें से कोई मौजूद था जब ये कंटेनर फटा और क्या मंजर था। आइए मेरे साथ। जी व्यूअर्स, ये बिल्कुल आप मेरे पीछे कंटेनर देख सकते हैं, बिल्कुल राख हो चुका है और हालत ही बिल्कुल ख़राब हो गई कि इस्तेमाल में नहीं। अब जो इसका मालिक है, हम उससे बात करते हैं और जानते हैं कि वो उसने न जाने ये किस तरह पैसे जमा करके इसको ख़रीदा था और जल गया, राख हो गया। क्या आया वो इस वक्त मौजूद थे जब ये जला? और जहाँ तक अभी तक हमारे पास न्यूज़ है, हमें ये मालूम है कि इसमें कपड़े थे जिसको आग लगी, जिसकी वजह से टायर नीचे से फट गए। अब इनके मालिक से बात करते हैं और जानते हैं क्या वो मौजूद थे और उन्होंने क्या देखा कि ये कैसे फटा। जी व्यूअर्स, इस वक्त मेरे साथ इस कंटेनर के मालिक शाहिद नवाज साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आया सबसे पहला सवाल, क्या आपने अपनी मर्जी से किसी ड्राइवर को यहाँ भेजा था कंटेनर के लिए? सवाल ही पैदा नहीं होता, कतन मैंने अपनी मर्जी से नहीं भेजा। मैं बल्कि उस बंदे से बारहा दरख्वास्त करता रहा ट्रैफिक वार्डन से कि यार आपको गाड़ी चाहिए तो मैं आपको मुतबादल दूसरी गाड़ी दे देता हूँ जो खाली है, आप मेहरबानी फरमाएं, ये मेरी गाड़ी लोड है, खुदा मुझ पर रहम खाएं, उस गाड़ी को ना लेके जाएं, दूसरी गाड़ी ले जाएं। उस बंदे ने मुझे हल्फन कहा कि मेरा आपका खुदा ज़ामिन है, मैं आपकी गाड़ी को कहीं भी नहीं लेके जाऊंगा, सिर्फ सब्ज़ादार थाने तक लेके जाऊंगा। और मेरी गाड़ी सब्ज़ादार ट्रक स्टैंड के अंदर से लेके गया, वो लोग कहीं किसी रोड पे नहीं लेके गया, सब्ज़ादार ट्रक स्टैंड के अंदर से, यानी मेरे घर से लेके आया। ठीक है, और इस बिहाफ पे कि मैं हल्फन आपको कहता हूँ कि मैं आपकी गाड़ी को सब्ज़ादार थाने से 10 कदम भी आगे नहीं लेके जाऊँगा। हाँ, और इसका 4 आने का नुकसान होगा मैं दूंगा आपको। जब मैं गाड़ी थाने से बाहर ही नहीं निकालूंगा तो फिर आपकी गाड़ी को कैसे लॉस होगा? कोई कितने मालियत का कंटेनर है? कंटेनर की मालियत तकरीबन 1,30,35 लाख है। माल की मालियत तकरीबन 7 करोड़ होता है। और लोडेड आप कंटेनर लगा दिए? लोड था, यही तो मैं कह रहा हूँ, यही अर्ज कर रहा हूँ कि मैंने उस भाई को कहा है, नवीद साहब को कहा है, ट्रैफिक वार्डन को, कि खुदारा आपको गाड़ी चाहिए, गाड़ी से गर्ज है, मेरी दूसरी गाड़ी मुतबादल ले लो, वो खाली है, ये लोड कंटेनर है, कपड़ा है इसमें, तो यार आप मेहरबानी फरमाए दूसरा ले जाएं। अच्छा, वो इत्तफाकन लग गई है या कपड़े पे आग लगने से फटी? कपड़े नहीं जलाए गए। बात यह है कि मतलब मेरे कंटेनर को इधर जब लाया गया, ला के इसके ऊपर पेट्रोल वाली बोतलें फेंकी गई हैं, उसके साथ इसको आग लगाई गई है। ठीक है, जब आग इस अगले हिस्से को लग गई है, प्राइम मूवर सारा जल गया, तो उसके बाद जो है पीछे कंटेनर को आग पड़ी है, उस वजह से कंटेनर भी जल गया, नीचे से भी जल गया, छत से भी जल गया, साइडों से भी जल गया। अच्छा, जिन्होंने जिम्मेदारी ली थी इस कंटेनर की हिफाजत की, क्या आया वो आपसे मिलने आए? उन्होंने कुछ कहा? तक नहीं दिखाई, ना हमारे से कोई वार्ता है, ना कोई किस्सा है, ना कोई कहानी है, ना मतलब कोई सीन है। अब मेरा हुकूमत से भी और बकाया जो अफसरान हैं उनसे भी यही मुतालबा है कि एक तो वो बंदे मतलब मेरे सामने लाएं, उनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई करें, मैं उनसे पूछ सकूं कि भाई मेरे साथ क्या अदावत थी आपकी। आप बारहा मैं आपको कह रहा था कि लोडेड कंटेनर ना ले जाओ, खाली ले जाओ प्लीज़, तो आपने फिर भी मतलब इसको लेके आए हैं। और फिर आपने मुझे हल्फन कहा कि हम थाने से बाहर नहीं लेके जाएंगे, फिर ज़बरदस्ती मेरे ड्राइवर से मोबाइल शोबाइल सारा कुछ छीन के उसको ज़बरदस्ती इधर ला के इधर खड़ा किया गया। तो मैं भी कम अज़ कम उससे पूछूं तो सही कि भाई ये क्या किया तूने। अच्छा, वो ड्राइवर ठीक है? जी वो ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह।
पूछते थे तो क्या कहता था? वो कहता था कि मतलब आप रिलैक्स हो जाएं, मैं आपको बारहा कह रहा हूँ कि मैं आपको हल्फन कह रहा हूँ कि मैं आपकी गाड़ी थाने से बाहर लेके ही नहीं जाऊँगा। मुझे तो यही मतलब तसल्लियाँ देता रहा। लेकिन जब यहाँ पे गाड़ी पहुँच गई, क्योंकि उस टाइम मोबाइल मेरे अमले से, ड्राइवरों से उन लोगों ने छीन लिए थे, अपनी कस्टडी में ले लिए थे। मैंने रास्ते में उसको फ़ोन भी किया, 2 घंटे गुजर गए, 2.5 घंटे गुजर गए, मैंने उसको फ़ोन भी किया कि यार मेरी गाड़ी वापस नहीं आई, क्या वजह है, क्यों नहीं छोड़ी अभी तक। उसने मुझे यही फरमाया कि जी गाड़ी आपकी थाने में ही है, आपका अमला महफूज है, गाड़ी आपकी महफूज है, आप बेफिक्र हो जाएं। मैंने आपको 1 दफ़ा कहा, 2 दफ़ा कहा, आपसे मैं कमिट कर रहा हूँ, तो फिर आप क्यों परेशान होते हैं, आपको क्या परेशानी है, आप रिलैक्स हो जाएं। उसके बाद ठीक 5 मिनट गुजरे तो मेरी गाड़ी इधर पहुँच गई है। पहुँच के गाड़ी को लॉक करके चाबियाँ वगैरह लेके फिर उन्होंने मोबाइल ड्राइवरों को वापस किए हैं। तो ड्राइवर ने मुझे कॉल किया कि भाई मैं इस टाइम कलमा चौक में मौजूद हूँ। मैंने कहा यार वो तो 5 मिनट पहले कह रहा था कि मतलब गाड़ी थाने में है। उसने कहा भाई हम लोग उस टाइम रास्ते में थे, लेकिन मोबाइल उसके पास था, बात आपकी उससे हुई, उसने मुझे बात आपसे करने ही नहीं दी, तो फिर मैं आपको कैसे बतला सकता था। जैसे मेरे को मोबाइल मिला तो मैंने आपको कॉल कर दिया। अच्छा, मुझे शायद साहब ये बताएं कि इस प्रोटेस्ट में आपका नुकसान हो गया, आप भी एक आम शहरी हैं, प्रोटेस्ट करने वाले भी आम शहरी हैं, क्या पैगाम देना चाहेंगे उनको? मैं सर उनसे दरख्वास्त ही कर सकता हूँ कि खुदारा मतलब ये आज मेरे साथ हुआ है और 20 लोगों के साथ हुआ है, तो मतलब इसमें ना तो मेरा कोई अमल दखल है ना किसी दूसरे का है। तो आप इतनी मेहरबानी फरमाएं कि अगर कोई भी आपका मामला है तो जिन लोगों ने कुछ किया है उनके पास जाएं। अगर आपका मतलब हुकूमत से लेना देना है या किसी से, तो उनकी तजावज़ात को जाके जलाएं। हमारे जैसे मजदूर बंदों को, प्राइवेट बंदों को तो मतलब नुकसान ना दें। बिल्कुल जी, थैंक यू जी। व्यूवर्स, हमारे साथ कंटेनर के इस वक्त मालिक मौजूद थे। उनका कहना ये है कि इसमें तकरीबन इनका 8 करोड़ का नुकसान हो गया और ये भी एक आपकी तरह ही आम शहरी हैं। आपका जी प्रोटेस्ट करना फंडामेंटल राइट है, आप पुरअमन प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उसमें खुदारा ये ख्याल ज़रूर करें कि जिनका आप नुकसान कर रहे हैं, चलते फिरते जो आप किसी की भी कोई चीज़ जला देते हैं, तो वो भी आपकी तरह एक आम शहरी हैं। कम से कम उनका नुकसान ना करें, क्या पता वो भी आपकी तरह आप ही की पार्टी के सपोर्टर हों जिनका आप इतना नुकसान कराते हैं। अब इसका ज़िम्मेदार कौन है जो इस शख्स का इतना नुकसान हो गया है? इस शख्स का अब दरख्वास्त तो गवर्नमेंट से ही की जा सकती है कि इनकी जितनी हो सके रिकवरी कर जैसे। जी नाजरीन, इस वक्त मेरे साथ जो मोहतरम मौजूद हैं ये एक रिक्शा ड्राइवर हैं और इन्होंने बाकायदा कंटेनर को जलते हुए भी देखा और आवाज़ भी सुनी। इनसे जानते हैं कि क्या मंजर था। अस्सलाम वालेकुम। मैं ठोकर से आया हूँ सवारियाँ लेके। जब आया हूँ फरदौस मार्केट जाने लगा, आगे से रास्ता बंद था, मैंने सवारियाँ वहाँ उतार दी हैं। उसके बाद मैं खुद खाली लेके जा रहा था। जिस टाइम मैं ऊपर से आया हूँ, GS 5 के अंदर से बाहर आया हूँ, वहाँ आगे वो टैंकर फिर जला हुआ है, फिर रास्ता बंद है। फिर मैं वापस आया हूँ, जब वापस आया हूँ इसके पास गुजरने लगा हूँ तो उस टाइम इसकी टैंकी फटी है और मेरे सामने फटी है। वहाँ तक शोले गए हैं, तकरीबन यहाँ से 2 कनाल का 3 कनाल का फासला है, वहाँ तक गए हैं। वहाँ से फिर मैंने रिक्शा भगा दिया। मैं कैंची से ऊपर हो के आया हूँ, मैं फरदौस मार्केट आया, उसके बाद मैं नहीं घर से निकला हूँ। इलाके के लोगों में भी बहुत खौफ व हरास पाया गया कल कंटेनर के जलने से, क्योंकि आग इतनी भड़क गई थी कि लग रहा था कि अब न जाने कहाँ कहाँ लगेगी, क्योंकि जगह जगह तो तारे हैं, साथ ये ट्रांसफार्म नज़र आ रहा है हमें। तो क्या मंजर? इस वक्त मैं तो मौजूद था, ये रिक्शा ड्राइवर थे और ये जो हंगामा वारी में जब ये होता है कि हंगामा हो रहा, उस वक्त फिर ऐलान हो गया सब अपने अपने टेलीविज़न में, कोई भी बंदा चूँकि अमर से सड़कें बंद कर दी, सारी सड़कें बंद कर दी, कुल रोड ब्लॉक कर दिए थे रात 11 बजे। उन्होंने लोहे के डंडे पकड़े हुए थे, आवारागर्द लड़के नहीं जिस तरह होते, मुंह में नकाब किया हुआ है, जिनका पार्टी के साथ भी तल्लक ना बनता हो। आपसे मेरा सवाल है, आप एज एंकर होने के बावजूद हमारे रक्षे को आग लगाएंगे, आप मेरी बहन भी होगी, मैं फिर भी आपको कत्ल करने तक जाऊँगा, क्योंकि मेरी रोज़ी है बेटा। वो ऑलरेडी बात ये रोज़ी को डिस्टर्ब तो नहीं करना चाहता। जी नाजरीन, ये आपके मुल्क के मज़दूरों की एक आवाज़ है कि उनका कहना ये है कि हम किसी पार्टी को क्यों सपोर्ट करें, क्योंकि हमारी दिहाड़ी 2000 है, उससे हमारा घर चल रहा है, उसी से हमने घर में अपने खाना लेकर जाना है, रोटी खिलानी है बच्चों को, और अगर हम इसी पार्टी को सपोर्ट करने में लगे रहेंगे तो मेरा ख्याल है कि आप लोग रोड पे ही बैठे रहेंगे और एक दूसरे का नुकसान ही करते रहेंगे।